हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम। ये टॉपिक पीएनसी का है और इस टॉपिक पे जेई कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करते आता है और काफी सिंपल टॉपिक है। हम वैसे भी आपसे कहते हैं पीएनसी का अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आपसे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलो देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि n is more than or equals to 2 be an integer. Yes, and take n distinct points on a circle. Circle पे आपको n distinct point लेना है and join each pair of points by line segment color. हर पॉइंट एक दूसरे से एक कलर से ज्वाइन करना है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट। एडजेसेंट पॉइंट्स आपको ब्लू लाइन से कनेक्ट करना है और बाकी के पॉइंट्स आपको रेड लाइन से कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइंस आर इक्वल। दोनों इक्वल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यन। अब देखिएगा इसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर हम बात करें, अगर हम क्वाड्रिलैटरल रे जिनके 4 साइड्स है, यस 1 2 3 4 पॉइंट 4 है तो साइड्स भी 4 होगी। तो ये जो है ये रेड, क्या ये रेड हमारे डायगोनल्स है? अगर रेड हमारे डायगोनल्स है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या मिलेंगे बताओ, नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब देखो यहां तो दिख रहा है आपको 2 है, यस, लेकिन अगर 4 है 5 है 6 है एंड पॉइंट्स है तो वहां नंबर ऑफ डायगोनल कैसे रहेंगे। अब देखिएगा, अब मुझे जो लाइन निकालना है, कोई भी लाइन निकालना है तो मुझे कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। कितने में से? 4 में से। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। अब देखो ये जो है ग्रीन साइड्स, ये जो है ये और ये, क्या ये आपके डायगोनल्स है? नहीं, ये तो साइड्स है। अब 4 में से अगर 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, ये इतने साइड्स आपको मिलेगी। कितने मिलेगी? 12 साइड्स मिलेगी आपको। 4 से 2 मतलब कितने मिलेंगे? 6। कितने मिलेंगे? 6। देखो 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 साइड। लेकिन ये जो 4 है जो ग्रीन दिख रही है, क्या ये आपके डायगोनल्स है? नहीं, ये आपके साइड्स है। तो ये आप इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको? ये माइनस करना पड़ेगा। तो 4 से 2 कितना था बच्चों? 6 माइनस 4। तो आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए? 2 आ गए। इसके लिए फार्मूला क्या है नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए? नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फार्मूला है nc2 माइनस n। क्या फार्मूला है? nc2 मतलब आपको 2 पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कितने में से? n में से। और जो अगर n पॉइंट है, साइड भी कितनी n है, तो जो n साइड से वो आपको माइनस करना पड़ेगा। बस इतना सही कंसेप्ट समझ आना। अब देखो ये क्या कह रहा है, आपके पास एक सर्कल है बच्चों इस तरीके से, ओके। इस सर्कल पे आपने n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा 6 मतलब हमने n निकाल नहीं सकते था, इतने पॉइंट्स हमने लिए। अब आगे क्या कह रहा है, देखो आगे वो कह रहा है कि ज्वाइन ईच पेयर, मतलब हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट होगा, यस। उसके बाद क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट पॉइंट जो है वो किससे ज्वाइन होगा? ब्लू लाइन से। मतलब ये पॉइंट इससे ब्लू लाइन से कनेक्ट होगा, ये 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 आपका ब्लू लाइन से कनेक्ट होगा। उसके बाद क्या कहता है, रेड बाय रेड, मतलब जो बचे हुए हैं वो कौन से कलर से होना चाहिए? रेड कलर से होना चाहिए, यस। मतलब ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है तो कौन सी लाइन आएंगी? रेड। ये भी कौन सा आएगा? रेड। ये भी कौन सा आएगा? रेड। अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है तो क्या आएगा? रेड। इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है तो क्या आएगा? रेड। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है तो क्या आएगा बच्चों? रेड आएगा। क्लियर यहां तक? अब आगे देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइंस आर इक्वल। अब गिवन में क्या दिया उन्होंने? गिवन में दिया उन्होंने कि रेड लाइन जो है हमारी, जो रेड लाइन है हमारा, रेड लाइन है वो क्या है हमारे ब्लू लाइन के इक्वल है, यस। अब जो ब्लू लाइंस है क्या ये हमारी साइड सी है? यस। क्लियर? तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ पॉइंट्स है हमारे पास ये दिया यहां पर। अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स n है तो नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे बच्चों? नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे आपके n। तो ब्लू लाइन क्या है? ये साइड से तो है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगे बताओ? यहां से देख लो, ये क्या होगा आपका? ब्लू लाइंस हो गया आपका नंबर ऑफ साइड्स, यस। और रेड लाइन जो है क्या ये डायगोनल्स है? हाँ ये डायगोनल्स है। तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ डायगोनल्स, यस। तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स आपको दिया है।
ऐसा भी वो दे सकता था, लेकिन ऐसा देता तो आप फट से क्वेश्चन कर लेते थे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे बना गया, साइड्स n है तो क्या फार्मूला है, ये फार्मूला आपका nc2 माइनस है, और साइड्स कितनी है, n है। अब nc2 को हम कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस n उधर हो जाएगा प्लस n, तो ये हो गया 2n। अब n तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका n स्क्वायर, ये होगा आपका माइनस n, ये इधर चले जाएगा तो ये कितना बनेगा 4n। तो देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या आएंगे, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर n का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया और 5 हो गया। लेकिन आपका जो n है वो n कैसा है, मोर देन इक्वल टू 2 है, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। यस क्लियर बच्चों, ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, तो हमारा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हमारा 5 आ जाएगा। यस, तो योर ऑप्शन इज करेक्ट। देखो सिंपली ज्योमेट्री का थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज होता तो ये एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन आपसे बन गया होता। यस क्लियर। चलिए और एक सवाल देखिएगा, देखो बच्चों ये सवाल देखो। अब ये सवाल अगर आप देखोगे तो आप सेम ऐसा ही सवाल है, कुछ चेंज नहीं सवाल में, सब कुछ सेम है बच्चों। यस सब कुछ सेम है सवाल में। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, n इज मोर देन इक्वल टू 2, be an integer, suppose that there are n metro station, कितने मेट्रो स्टेशन है, n in a city located along a circular path। फिर वही क्वेश्चन है, आपके पास एक सर्कुलर पाथ वाली सिटी है। यस वहां पे क्या है, वहां पर आपके n मेट्रो स्टेशन है। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 अप टू n, ऐसे n मेट्रो स्टेशन है। आगे क्या कहता है, ईच पेयर ऑफ स्टेशन इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ट्रैक, हर स्टेशन एक दूसरे से स्ट्रेट ट्रैक से कनेक्टेड है। फर्दर ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन। यस जो नियरेस्ट स्टेशन है मतलब एडजेसेंट वाला स्टेशन नियरेस्ट रहेगा, वो किससे कनेक्ट करना है, वो कनेक्ट करना है आपको ब्लू लाइन से। ये जो है ये आपको किससे कनेक्ट करना है बच्चों, ब्लू लाइन से कनेक्ट करना है। यस नियरेस्ट स्टेशन एक दूसरे से ब्लू लाइन से कनेक्ट हो गए, मतलब एडजेसेंट स्टेशन। उसके बाद क्या कर रहा है, वेदर इज ऑल रिमेनिंग पेयर्स ऑफ स्टेशन आर कनेक्टेड बाय रेड लाइन। यस बाकी जो स्टेशन है वो किससे कनेक्ट करना है, रेड लाइन से, मतलब ये रेड लाइन से कनेक्ट होगा, 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 इस तरीके से। आगे क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ रेड लाइंस, अब यहां देखो गिवन में क्या दिया आपको, गिवन में दिया बच्चों, गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है रेड लाइंस। यस नंबर ऑफ रेड लाइन इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, इज 99 टाइम्स मोर देन नंबर ऑफ ब्लू लाइंस। नंबर ऑफ रेड लाइंस इज इक्वल टू 99 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू लाइंस। यस क्लियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यार, तो देखो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे 99 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सब कुछ सेम है। क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज बदली है, बाकी सब कुछ सेम है, प्रोसीजर वही है। और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में आया था। अब देखो अगर एडवांस का क्वेश्चन अगर आपने बना लिया होता तो 2023 का क्वेश्चन आपसे बन गया होता। इसलिए हम कहते हैं कि प्रीवियस क्विज को आप अच्छे से करके जाओ, प्रीवियस क्विज से आपको कम से कम 40-50% क्वेश्चन सेट होता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ओके बच्चों। यस चलिए और सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, ये सवाल था आपका जेईई मेन 2019 का सवाल है। अब ये सवाल देखो, ये भी सवाल एग्जैक्ट यही सवाल है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अब देखो सपोज दैट 20 पिलर्स ऑफ द सेम हाइट, सपोज दैट सेम चाहिए यहाँ पे, सपोज दैट 20 पिलर्स ऑफ द सेम हाइट have been erected along the boundary of circular stadium। यस अब देखो हमारे पास एक सर्कुलर स्टेडियम है इस तरीके से। यस और कितने पिलर्स आपने इरेक्ट किए यहां पर, आपने यहां पे 20, तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 20 पिलर्स आपने इरेक्ट किए। यह सबका हाइट क्या है, सेम है। इफ द टॉप ऑफ ईच प्लेयर, if top of each pillar has been connected by beams with the top of all its non-adjacent pillars। जब ध्यान से देखो जितने भी हमारे टॉप है, इसका टॉप इससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इसका टॉप इससे कनेक्ट होना चाहिए, इसका टॉप इससे कनेक्ट होना चाहिए, इसका टॉप इससे कनेक्ट होना चाहिए,
इसका टॉप इससे कनेक्ट होना चाहिए। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो इसका टॉप इससे और इससे कनेक्ट होना चाहिए। तो किससे कनेक्ट होगा? इससे कनेक्ट होगा। इसका टॉप इससे कनेक्ट होगा, इसका टॉप इससे कनेक्ट होगा और इसका टॉप इससे कनेक्ट होगा। इस तरीके से होना चाहिए। आगे क्या कहता है? देन द टोटल नंबर ऑफ बीम्स, जो भी हमने बीम्स को कनेक्ट किए हैं तो वो आपको बताना है। क्लियर? अब देखो इनडायरेक्टली ये जो ब्लू लाइन है यही तो हमको पूछ रहा है। और ब्लू लाइंस क्या है? ब्लू लाइंस आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स है। तो हियर नंबर ऑफ बीम्स इज इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ डायगोनल ही तो हुआ। यस, नंबर ऑफ बीम्स इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों? इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स हुआ। यही तो आपको पूछा है। यस, अगर ये पूछा है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला क्या है? NC2। कितना है? NC2। यस, अब NC2 मतलब n क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स कितने हैं? 20 पिलर्स है, मतलब पॉइंट्स कितने बच्चों? 20 है। ये कितना मिलेगा? 20C2 माइनस 20। तो यहां पर आपका n कितना है बच्चों? 20 है। तो 20C2 कितना हो गया? 20 इंटू 19 बाय 2 माइनस 20। तो ये हो गया 10 190 माइनस 20, मतलब आपका आंसर कितना आ गया? 170 आपका आंसर आया। देखो अब सब क्वेश्चन अगर आपने एडवांस का 2014 का क्वेश्चन बना लिया होता तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन गया होता। देखो पीआरटी से पूरा डिपेंड क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? 170 इसका आंसर आ गया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2015 वाला क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनिएगा। यस, ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 54। रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके डायगोनल्स आपको पता है, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। देख लो वही क्वेश्चन है। यस, तो हमें तो पता है फार्मूला। यस, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला क्या होता है? यस, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला क्या होता है? NC2 माइनस n। और ये जो n होता है, n क्या होता है? n होता है आपका नंबर ऑफ साइड्स या फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स। n क्या होता है आपका? नंबर ऑफ साइड्स होता है या फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। अब देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने दिए आपको? देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स 54 है। और ये कितना बनेगा? NC2 माइनस है। अब इसको सॉल्व कर लो, n का वैल्यू निकाल। अब NC2 कितना होता है? NC2 होता है n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस n इज इक्वल टू कितना आ गया? 54। ये हो गया n स्क्वायर, ये हो गया माइनस n, ये हो गया माइनस 2n और ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 108 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया बच्चों? देयरफॉर क्या आ गया? देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 3n यस माइनस 108 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या हो गए? एक हो गए n माइनस 12 और एक होगा n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर n का वैल्यू एक 12 आएगा, एक माइनस 9 आएगा। अब n का है? नंबर ऑफ साइड्स है, तो माइनस 9 कभी नहीं आ सकता। तो n का वैल्यू क्या होगा बच्चों? n का वैल्यू 12 होगा। तो आपका आंसर क्या मिलेगा? आपका ऑप्शन ए मिलेगा। अब देखो सभी जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ये सभी नंबर ऑफ डायगोनल्स पे डिपेंड है। इसलिए आपको कहता हूं कि अगर पीआई की जगह आपने कर लिया होता तो फिर ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन गया होता। अब ये सवाल देखो, ये सवाल क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है जेईई मेन 2013 और जेईई एडवांस 1984 का सवाल है, आया और रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिएगा पीआई वाला ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है? द साइड, एक ट्रायंगल है आपका, इस तरीके से आपका ट्रायंगल है बच्चों। ये जो है ये आपका ट्रायंगल है, इसका नाम है ए, बी और सी। अब आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल हैव 3, 4 एंड 5 पॉइंट्स। अब साइड ए बी पे कितने पॉइंट्स हैं? साइड ए बी पे बच्चों 3 पॉइंट्स हैं, तो 1, 2, 3। साइड बी सी पे कितने पॉइंट्स हैं? साइड बी सी पे है आपके 4 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4। और साइड AC पे कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस इंटीरियर पॉइंट्स यस एज अ वर्टाइसेस। ये जितने इंटीरियर पॉइंट्स है इनका यूज करके मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाना है।
यस क्लियर। अब देखो एक मेथड तो ये भी है, मेथड 1 है बच्चों आपका। मेथड 1 क्या है, देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। मेथड 1 क्या आपका, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसे बनेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। आपके पास टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, आपके पास टोटल पॉइंट्स कितने बताओ, 3 + 4 7, 7 + 5 12, तो इतने आपके पास 12 पॉइंट्स हो गए। अब देखो 12 पॉइंट्स है आपके पास, मुझे ट्राइंगल बनाना है तो मुझे कितने वर्टेक्स चाहिए, मुझे 3 चाहिए। तो कितने में से 3 चाहिए, 12 में से। ओके, तो हम 12 में से 3 वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। अब देखो इसमें से क्या माइनस होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये तीनों के तीनों वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिए ये वाले, तो क्या ट्राइंगल बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब ये केस क्या होंगे आपकी, माइनस होगी। मतलब माइनस में क्या करना पड़ेगा आपको, 3C3 करना पड़ेगा। अगर आपने चारों पॉइंट्स अगर आपने सिलेक्ट कर लिए तो क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये भी केस क्या होगा आपका, ये भी केस आपका माइनस होगा। और अगर आपने इन पांचों में से 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, यहां 3 में से 3 सिलेक्ट किए तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये केस माइनस करना पड़ेगा। क्या 4 में से अगर 3 सिलेक्ट कर लिए, ट्रायंगल बनाने के 3 ही पॉइंट्स चाहिए ना, 4 में से 3 सिलेक्ट कर लिए तो भी आपका केस ट्रायंगल बनेगा नहीं। मतलब ये केस क्या होगा आपका, माइनस होगा। और इन 5 में से अगर आपने 3 सिलेक्ट कर लिए तो भी आपका ट्रायंगल बनेगा नहीं। मतलब ये केस क्या हो जाएगी, ये केस आपकी एक्सक्लूड होगी, मतलब माइनस करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना होगा, ये होगा 12, ये होगा 11 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6, 3C3 1 हो गया, 4C3 4 हो गया, 5C3 कितना होगा 5 इंटू 4 बाय 2। अब देखो ये हो गया 6 इंटू 1 6 इंटू 2, ये हो गया आपका 220 -5, और ये कितना आ गया -10। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, 205 आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी। एक मेथड ये भी है। अब और एक मेथड देखो, अगर आप देखोगे तो मेथड नंबर 2 देखो बच्चों। यस, मेथड नंबर 2 क्या बनेगा आपका, देखिएगा मेथड नंबर 2 क्या होगा आपका। अब देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा। अगर हमने यहां से हमने 2 पॉइंट्स लिए, इस साइड से 2 पॉइंट्स लिए, कितने में से, 3 में से। अगर हमने 3 में से 2 पॉइंट्स लिए और इन में से 1 पॉइंट लिया, यस, क्या बनेगा 4C1, तो भी ट्रायंगल बनेगा। अगर आपने यहां से 3 में से 2 पॉइंट्स लिए, क्या है, प्लस 3 में से 2 पॉइंट्स लिए, और हमने इसमें से 1 में से 5 में से 1 पॉइंट लिया, एक कैसे बनेगा, ओके, एक कैसे बनेगी। दूसरी केस देखो, प्लस अगर आपने इन 4 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिया तो क्या बनेगा 4C2। इन 3 में से 1 पॉइंट सिलेक्ट किया, मतलब क्या बनेगा 3C1। प्लस अगर आपने इन 4 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए और इन 5 में से 1 पॉइंट सिलेक्ट कर लिया तो भी आपका केस बनेगा। नेक्स्ट केस क्या बनेगी आपकी, प्लस अगर आपने इन 5 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, 5 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए और इन 3 में से 1 पॉइंट सिलेक्ट किया, यस, प्लस अगर आपने इन 5 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, यस, और आपने इन 4 में से 1 पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपका केस बनेगा। अब आपका और एक केस कौन सा छूट रहा है, एक केस छूट रहा है। अगर आपने इनमें से इनमें से 1 पॉइंट सिलेक्ट किया, इनमें से आपने 1 पॉइंट सिलेक्ट किया मतलब 4C1, और आपने इनमें से 1 पॉइंट सिलेक्ट कर लिया मतलब 5C1। यस, इन सब को सॉल्व करो, डेफिनेटली आपको 205 आंसर ही मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा लेंथी मेथड है, वो हमारा 2 लाइन वाला आंसर था। क्लियर, तो इससे आप कर लेना, इसको कर लेना, आपका आंसर टैली करना, 205 ही आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये जो सवाल है देखो 2021 का सवाल है। अब देखो एग्जैक्ट वही सवाल तो है। देखो द साइड्स AB BC CA ऑफ अ ट्रायंगल हैव 3, 5, 6 इंटीरियर पॉइंट्स, then total number of triangle that can be constructed using this point as a vertices। वही तो क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। अब देखो वो क्वेश्चन जो था 2013 का था, ये क्वेश्चन 2021 का है। यस, सब कुछ सेम है। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। ओके, तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि बच्चों पीआर क्विज करो, पीआर क्विज आपको बहुत कुछ मार्क्स देके जाता है। चलो और एक सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखिएगा बच्चों, ये भी वही सवाल है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अब देखो देयर आर 10 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स है बच्चों आपके पास,
आपके पास देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, आउट ऑफ दिस 6 आर कोलिनियर। यस, मतलब 6 जो पॉइंट्स है, एक लाइन है हमारी, यस ये 6 पॉइंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 कोलिनियर्स है। एंड 6 आर देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, आउट ऑफ दिस 6 आर कोलिनियर। 6 कितने कोलिनियर्स है, तो रिमेनिंग क्या हो गए, नॉन कोलिनियर्स होंगे। तो 1 2 3 4 ऐसे 10 पॉइंट्स है, जिसमें से 6 क्या है कोलिनियर्स है और 4 क्या है नॉन कोलिनियर्स है। इफ n इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स, n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, तो n क्या हो गया, n हो गया आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो देयरफॉर अब देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाने, यस कितने टोटल पॉइंट्स है, टोटल पॉइंट्स है आपके पास 10। ट्रायंगल बनाना है आपको तो कितने पॉइंट चाहिए, 3, मतलब 10 में से कितने सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, 10 में से 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, अब अगर 10 में से 3 सिलेक्ट किए, तो अगर आपने तीनों यहां से सिलेक्ट कर लिए, तीनों अगर आपने यहां से सिलेक्ट कर लिए, इन 6 पॉइंट से सिलेक्ट कर लिए, तो क्या आपका ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब ये केस क्या होगी, ये केस माइनस होगी, मतलब माइनस में क्या जाएगा, माइनस में 6c3 जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, 10c3 क्या मिलेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6, और 6c3 क्या मिलेगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो ये हो गया 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 2 इंटू 1 2 इंटू 4, ये कितना हो गया, ये हो गया 1 2 0, 6 से 6 कैंसिल, ये हो गया -20। तो x कितना हो गया आपका, सॉरी n कितना हो गया आपका 100। अब n 100 है, अब देखो यहाँ पर n मोर देन 190 है, मतलब ये नहीं आ सकता, यहाँ पे n बैठ ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं आ सकता। यहाँ पे n 100 आ रहा, लेकिन n क्या है, 100 से बड़ा है, मतलब ये भी केस नहीं है। यहाँ पे n क्या है, n का वैल्यू 100 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन n का वैल्यू 100 है ना, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है। यस, देन बोल रहा है, ये सिर्फ ऑप्शन आपको डराने के लिए दिए गए। अब वो ऐसा भी दे सकता था यहाँ पर कि ये आपका 100 है, या आपका 120, यहाँ पे आपका 130 आता, इस तरीके से भी वो आपको ऑप्शन दे सकता था। सिर्फ उसने ऑप्शन आपको डराने के लिए दिए, बाकी कुछ नहीं। क्लियर बच्चों, सेम क्वेश्चन है। हाँ, और एक सवाल देखो, अब ये सवाल देखिए, अब देखो ये भी वही सवाल है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस सवाल को। अब देखो कंसीडर रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है बच्चों, इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल है, इसका नाम क्या है, ए बी सी और डी। अब आगे क्या कह रहा है, ABCD हैविंग 5 7 6 9 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अब देखो AB पे कितने पॉइंट्स हैं बताओ, AB पे आपके 5 पॉइंट्स हैं, AB पे कितने पॉइंट्स हैं, 5। तो 1 2 3 4 5। CD पे कितने पॉइंट्स हैं आपके, CD पे आपके 7 पॉइंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। BC पे कितने पॉइंट्स हैं आपके, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। और DA पे कितने पॉइंट्स हैं आपके, 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर बच्चों, अब आगे देखता है, अल्फा बी द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अल्फा क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, ध्यान से सुनना, अल्फा क्या है आपका, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। यस, हैविंग दिस पॉइंट फॉर्म द डिफरेंट साइड एज अ वर्टेक्स। अभी वाला ही क्वेश्चन है। अब टोटल पॉइंट्स कितने बताओ, अभी वाला ही क्वेश्चन है ये। टोटल पॉइंट्स कितने, 12 12 और 6 18 18 और 9 कितने हो गए बच्चों, 27। कितने हो गए, 27। क्लियर, 12 18 18 9 27। क्लियर बच्चों। हाँ, अब देखो मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाने हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाने हैं तो मुझे कितने पॉइंट चाहिए, 3। कितने में से, 27 में से। तो हमारे पास केस क्या बनेगा, हमारे पास केस बनेगा 27C3। क्लियर, लेकिन अगर हम ये तीनों पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, अगर हम यहां से तीनों पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, अगर हम इनमें से इन 5 में से अगर हम 3 पॉइंट सिलेक्ट करते तो क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब ये केस क्या हो जाएगा, ये केस हमारा माइनस होगा। अगर हम इन 7 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करते तो क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं। तो ये हमारा केस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। अगर हम 6 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करते तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा।
मतलब ये भी क्या होगा, हमारा केस माइनस होगा। और अगर इन 9 में से अगर हम लोग 3 पॉइंट सिलेक्ट करते तो भी हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ये भी केस क्या होगा, हमारा माइनस होगा। क्लियर? तो ये बन गया आपका अल्फा। क्लियर? हाँ। अब आगे देखो बीटा। बीटा क्या है? बीटा बी द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग दिस पॉइंट फ्रॉम द डिफरेंट साइड। अब बीटा क्या है? नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, यस, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। अब यहां पे देखो डायरेक्ट बनता है, आप ऐसा भी 27C4 लिखोगे, -5C4 करोगे, -7C4 करोगे, -6C4 करोगे, -9C4 करोगे, ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाएगा आपका। अब देखो इसमें अगर मुझे नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनाना है, कितने साइड से बच्चों? 4 साइड से, तो हर साइड से मुझे एक एक पॉइंट लेना पड़ेगा, खत्म। अब यहाँ पे साइड्स कितने बताओ? यहाँ पे 5 साइड से, 5 में से कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे साइड, सॉरी, यहाँ पे पॉइंट्स कितने? 5 पॉइंट्स है, 5 में से 1 पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं? 7 है, तो मुझे 7 में से 1 पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं? 6 है, तो मुझे 6 में से 1 पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं? 9 है, तो 9 में से मुझे 1 पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अगर आप यही टेक्निक लगाते हो बीटा के लिए, 27C4 बनेगा, -5C4 बनेगा, -7C4 बनेगा, -6C4 बनेगा और -9C4 बनेगा, तो ये आपके कैलकुलेशन बढ़ाएगा। और जेई में आपको कैलकुलेशन कम करने होते हैं, बस इनको मल्टीप्लिकेशन कर लो। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा? 5 × 7 × 6 × 9, यस, ये आपका बीटा हो गया। आप इसको सॉल्व करो, यस, ये आपका अल्फा होगा। बीटा माइनस अल्फा करो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। क्लियर? प्रोसीजर मैंने बता दिए, बाकी का कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। ओके, चलिए और सवाल देखो बच्चों, ये सवाल देखो आप। अब ये सवाल देखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या कह रहा हूं? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्टेन बाय 3 सर्कल्स एंड 4 स्ट्रेट लाइन। ऑब्टेन बाय 3 सर्कल्स एंड 4 स्ट्रेट लाइन। आपके पास सर्कल कितने हैं? आपके पास सर्कल्स है बच्चों 3, और आपके पास स्ट्रेट लाइंस कितने हैं? स्ट्रेट लाइंस है आपके पास 4, और आपको नो फिगर ओवरलैप, वो कह रहा है कि ऐसा कोई भी फिगर ओवरलैप नहीं होगा, ये आपको बताना है। अब देखो आपके पास केस क्या बनेगी? पहला केस क्या बनेगा? पहला केस बनेगा आपके पास 2 सर्कल, ये केस हो सकता है, दोनों के दोनों क्या हो? सर्कल हो। दूसरा केस क्या बनेगा आपके पास? केस नंबर 2 क्या होगा? 2 स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? 2 स्ट्रेट लाइन, ये आपका केस हो सकता है। और केस नंबर 3 क्या बनेगा? 1 सर्कल 1 स्ट्रेट लाइन, यस, 1 सर्कल एंड 1 स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? 1 सर्कल एंड 1 स्ट्रेट लाइन। अब देखो 2 सर्कल्स है, 2 सर्कल से, अगर हम कहे कि 2 सर्कल है, अब देखो ये 2 सर्कल हमें ले लिए यहां पर, एक ये सर्कल है और ये सर्कल है। क्लियर बच्चों? कितने सर्कल है? 3। तो हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है, यस, नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो पहले हम क्या करें? 2 सर्कल सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने में से? 3 में से, तो ये हो गया 3C2। अब हर कॉम्बिनेशन के लिए कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं? 2, ये हो गया 2। तो 3C2 कितना होता है? 3 होता है, 3 × 2 कितना हो गया? 6। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है बच्चों? 6 आ रहे। अब 2 स्ट्रेट लाइन, अब देखो एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ये है। ओके, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या मिलेंगे? यस, नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू, कितने स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग? 2, कितने में से? 4 में से, मतलब ये क्या मिलेगा? 4C2। और हर कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ रहा है? 1, ये होगा आपका 1। तो 4C2 कितना होता है? 4 × 3 12, 12/2, ये हो गया आपका 6। अब यहां देखो 1 सर्कल, अगर हमने ये 1 सर्कल सिलेक्ट कर लिया और ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, यस, अब तो यहां पर हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों? अब यहां देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने सर्कल सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग? 1, कितने में से? 3 में से, मतलब क्या मिलेगा? 3C1 एंड मतलब इनटू 1 स्ट्रेट लाइन, कितने में से? 4 में से, मतलब क्या मिलेगा? 4C1। अब हर कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, मतलब क्या मिलेगा? 2। यस, तो 3 × 4 12, 12 × 2 कितना हो गया? 24। ओके, तो पहले केस में कितना आ रहा है? 6,
दूसरे इसमें 6 और नेक्स्ट इसमें कितना आ रहा है 24। तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? तो देयरफॉर टोटल पॉइंट्स कितना हो गया बच्चों? 24 प्लस 30, 30 प्लस 6 कितना हो गया? 36 हो गया। यस, तो योर ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बच्चों? यस, तो इस तरीके से ये सवाल था आपका। चलो और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो आप, ये क्या कह रहा है? अब ये सवाल होगा, इस सवाल को करने का शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले सवाल को समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स। अब देखो आपका इंटीग्रल पॉइंट्स मींस द कोऑर्डिनेट शुड बी इंटीजर। इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट शुड बी इंटीजर। मतलब इंटीजर मतलब कैसे? इंटीजर कैसे हो गए? आपको पता है इंटीजर कैसे होते हैं? यस, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर कहते हैं। इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, अब ध्यान देना, इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस। अब देखो आपको एक ट्राइंगल दिया बच्चों इस तरीके से। यस, आपको इस तरीके से एक ट्राइंगल दिया है। पहला पॉइंट क्या है? 0 0। ये पॉइंट क्या मिला आपका? 0 0। ये पॉइंट क्या होगा आपका? 21 0। और ये पॉइंट क्या होगा आपका? 0 21। क्लियर? इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मुझे एक ट्राइंगल मिल रहा है। और इसके अंदर कितने इंटीरियर पॉइंट्स आ सकते हैं वो मुझे बताना है। अब देखो ध्यान से देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर देखो, अगर हम बात करें कि ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 20 बनेगा, ये आपका 19 बनेगा। यहां पर अगर हम बात करें ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 20 होगा और ये आपका 19 होगा। अब देखो अगर हम बात करें ये पॉइंट पे अगर हम ले, यस क्लियर, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये होगा आपका 120 और ये पॉइंट क्या होगा बच्चों? ये पॉइंट होगा आपका 01। कितना होगा आपका पॉइंट? 01। अब देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स। अब ध्यान से सुनो, अब इस लाइन पे अगर हम पॉइंट्स लेते हैं, अब देखो 0 1 ट्राइंगल के बाउंड्री पे आ रहा है, इंटीरियर नहीं है, मतलब ये पॉइंट नहीं आएगा। और 0 20, अब देखो यहाँ पे 0 1 आ सकता है, उसके बाद क्या आ सकता है? 0 2 आ सकता है, उसके बाद 0 3, ऐसा चलेगा। कितना आएगा? 0 20। यस, 0 19 आएगा और उसके बाद कितना आएगा? 0 20। अब देखो 0 1 जो है ये बाउंड्री पे आ रहा है, मतलब ये आपका इंटीरियर नहीं हो सकता। और 0 20 सॉरी 120 120 आएगा, सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 19 और 120। अब देखो ये जो पॉइंट है ये 1 1 है। अब 1 1 पॉइंट जो है ट्राइंगल के बाउंड्री पे आ रहा है, हमें इंटीरियर चाहिए। यस, तो ये पॉइंट नहीं आ सकता। और अगर हम 120 की बात करें तो ये भी कहां आ रहा है? ये ट्राइंगल के बाउंड्री पे आ रहा है, मतलब ये भी पॉइंट नहीं आ सकता। यस और नो? क्लियर? तो टोटल पॉइंट्स कितने आएंगे आपके? 2 3 19। यस, तो 1 से 20 है, मतलब टोटल पॉइंट्स कितना हो गए? टोटल पॉइंट्स हो गए आपके 19, सॉरी 219 है ना। टोटल पॉइंट्स कितने हो गए आपके? 18। टोटल पॉइंट्स कितने हो गए बच्चों आपके? 18 हो गया। ओके क्लियर? टोटल पॉइंट्स कितने हो गए आपके? 18 आ गए आपके। ठीक है, यहां पे पॉइंट्स कितने आ गए आपके? 18। ओके, अब यहां पर देखो अगर हम 2 पे बात करें, अगर हम 2 पे बात करें तो ये पॉइंट क्या मिलेगा? एक मिनट रुकिए, थोड़ा गलती हो गया यहां पर, एक मिनट बच्चों। देखो यहां पर ये जो पॉइंट है ये मिलेगा 0 1। तो अगर हम बात करें तो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे आपके? नंबर ऑफ पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, ये होगा आपका 0 1। उसके इस लाइन पे अगर बात करें पॉइंट क्या आएगा? 1 1। पॉइंट क्या आएगा? 1 2। ऐसे हम चलेंगे, पॉइंट क्या आएगा? 190 और पॉइंट क्या आएगा? 120। अब देखो 0 1 जो है, 0 1 ट्राइंगल के बाउंड्री पे आ रहा है, हमें इंटीरियर चाहिए, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका कभी नहीं आएगा। 120 जो है ये ट्राइंगल के बाउंड्री पे है, मतलब ये भी पॉइंट आपको कभी नहीं आएगा। तो टोटल पॉइंट्स कितने आएंगे? 1 1 1 2 190। तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए बच्चों? 19 हो गए। ओके, प्लस अब ध्यान से देखो, अगर हम ये ले, ये पॉइंट क्या बनेगा? ये पॉइंट 10 बनेगा, ये पॉइंट क्या बनेगा? 20। कितना बनेगा पॉइंट है? 20 बनेगा। ओके, ये पॉइंट कितना? ये पॉइंट कौन सा बनेगा? 290 आ गया। अब देखो यहां पर
अगर हम बात करें, देखो बच्चों, तो इस लाइन पे कौन से पॉइंट्स आएंगे बताओ? इस लाइन पे पॉइंट्स आएंगे 2 0, नेक्स्ट आएगा 2 1, नेक्स्ट आएगा 2 2, ऐसे हम चले गए तो क्या आएगा 2 18 और नेक्स्ट आएगा 2 19। अब देखो ये 2 0 जो है ये ट्रायंगल के बाउंड्री पर है, मतलब ये पॉइंट आपका नहीं आएगा, और 2 19 ये भी क्या है, ट्रायंगल के बाउंड्री पे, मतलब ये भी पॉइंट आपका नहीं आएगा। तो इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से आएंगे? 2 1 2 2 2 18, और सभी के क्या है, इंटीग्रल पॉइंट, मतलब कोऑर्डिनेट शुड बी इंटीजर। यस, अगर आप बोलोगे सर अगर ये इंटीजर नहीं है तभी बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। क्लियर? हमें इंटीजर चाहिए, टोटल पॉइंट कितना होगा 1 से 18, मतलब कितने आएंगे? प्लस 18 आएंगे। अब देखो अगर हम यहां पे चले, यहां पे अगर हम चले तो यहां पर ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट कौन सा आएगा? 20 0, और ये पॉइंट्स क्या आएगा? 21। अब 20 0 ट्रायंगल के बाउंड्री पर है, और 21 भी क्या है? ट्रायंगल के बाउंड्री पर है, मतलब ये भी नहीं आएगा। अगर हम यहां पे बात करें, तो ये पॉइंट्स कौन सा आएगा? ये पॉइंट्स होगा बच्चों 90 0, और ये पॉइंट्स कितना होगा आपका? 92। यस, तो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? 19 0 आएगा, 19 1 आएगा, और 19 2 आएगा। अब 19 0 जो है वो तो ट्रायंगल के बाउंड्री पे है, मतलब ये नहीं आएगा, और 19 2 है ये भी ट्रायंगल के बाउंड्री पर, मतलब ये भी नहीं आएगा। तो पॉइंट्स कितना आएगा? एक आएगा, मतलब एंड सो ऑन। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और ये 1 to 19 नेचुरल नंबर का सम है, ये तो हमें पता है क्या होता है, n। यस, n + 1 by 2, ये कितना हो गया? 19, ये हो गया 20 by 2, तो ये कितना हो गया? 190 आपका आंसर आएगा, मतलब योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? अब देखो इसको करने के लिए हमें समय लगा, अब इसको सॉल्व करने का एक सुंदर शॉर्टकट तरीका भी है, अब वो देख लीजिए आप एक बार। अब देखो तरीका क्या है, ये तरीका है। अब देखो क्या कह रहा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज अ वर्टिसेस दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। बोथ कोऑर्डिनेट्स क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए, तो वही तो है। The integral points means the coordinates should be integer. Then 0 0 है 0 0, उसके बाद 0 n है 0 n, उसके बाद n 0 है n 0। तो फार्मूला क्या है? n - 1 n - 2 by 2। तो यहां पर आपका n कितना है बच्चों? 21 है। नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, क्या होगा? n - 1, मतलब क्या होगा? 21 - 1, 21 - 2 by 2, तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 19 by 2, तो 10, मतलब आपका आंसर कितना आ गया? 190 आ गया, मतलब योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस शॉर्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, कि वही तो सवाल है, जेईई मेन 2015 का सवाल है, ये जेईई मेन 2003 का सवाल है। अगर आपने ये पीआई के बना लिया होता तो फिर ये पीआई के आपसे बन गया होता। यस, सिर्फ यहाँ पे n कितना है? 41 है। यस, तो 41 - 1 40, 41 - 2 39। यस, तो 20 × 39 कितना होगा? 780, मतलब योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, तो आपका देखो इस तरीके से ये आपके लिए ओरल सवाल बन गया। अगर ट्रिक पता है तो आपके लिए ओरल सवाल बन गया बच्चों। हाँ, नेक्स्ट सवाल देखो। अब ये सवाल देखो, ये सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि let Tn be the number of all possible triangles formed by joining the vertices of n sides. क्लियर? नंबर ऑफ साइड्स कितने देखो, नंबर ऑफ साइड्स कितने बच्चों? n है। अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या बनेंगे? सर, नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या होंगे? जितने साइड्स उतने वर्टाइसेस। अब Tn क्या है? Tn है हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स। Tn क्या है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। अगर वर्टाइसेस n है तो ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे कितने वर्टेज चाहिए? 3। तो मुझे कितने वर्ड सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 3। कितने में से? n में से। तो Tn क्या हो जाएगा? Tn हो जाएगा आपका nc3। अगर Tn nc3 है तो Tn + 1 क्या हो जाएगा? n + 1 c3 हो जाएगा। क्लियर? अब आपको गिवन दिया है, गिवन में क्या दिया है? Tn + 1 - Tn = क्या हो गया? 10 हो गया। तो Tn + 1 क्या हो जाएगा? n + 1 c3। ये कितना हो जाएगा? nc3 = कितना आएगा? 10 आएगा। ये कितना होगा बच्चों? ये होगा n + 1, ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा n - 1 / 6। nc3 कितना होगा?
n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 10 आ गया। अब यहां से क्या कॉमन निकल रहा है n माइनस 1 बाय 6 कॉमन आ रहा, यहां बच क्या रहा n प्लस 1, ये कितना बनेगा ये बचेगा, और यहां कितना बचेगा n माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 10 आ गया। अब यहां से देखो ये कितना हो गया n स्क्वायर माइनस n बाय n, ये हो गया n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 10 आ गया। तब ये उधर चले गया, ये n और ये n कैंसिल हो गया, 3/6 मतलब कितना आ गया देयरफॉर अगर आप करोगे ये कितना हो गया, ये हो गया n स्क्वायर माइनस n और 3/6 मतलब कितना हो गया 2 हो गया, मतलब ये कितना हो गया 20 आ गया। यस, देयरफॉर n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया n माइनस 5 और n प्लस 4 कितना आ गया 20 आ गया। तो देयरफॉर n का वैल्यू 5 आ गया, n का वैल्यू 4 आ गया। अब n क्या है नंबर ऑफ साइड से, मतलब ये वैल्यू आपकी नहीं आ सकती, तो n कितना मिलेगा आपका 5 मिलेगा, मतलब योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर बच्चों, सिंपल सवाल था, ज्योमेट्री बेस्ड सवाल था और अच्छा सवाल था। अब ये देखो ये कब का सवाल है 2013 का सवाल है। अब इस सवाल को देखो आप, ये सवाल कब का है 2001 का सवाल है। अगर आपने 2000 एडवांस का सवाल बना लिया होता, सब कुछ सेम है, वही लैंग्वेज, यहाँ 21 दिया है और यहाँ कितना दिया है, यहाँ आपको 10 दिया है, इसलिए पीआरक्यूज करना बहुत जरूरी होता है। देखो पीआरक्यूज बेस्ड सवाल है पूरी तरीके से। चलिए और सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो बच्चों, ये अच्छा सवाल है। यस, अब इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, सम आइडेंटिकल बॉल्स आर अरेंज इन अ रो, यस, टू फॉर्म ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक हमें ट्रायंगल बनाना है इस तरीके से, हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें बनाना है जिसमें सब साइड्स क्या है सेम है। द फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ 1 बॉल, पहला रो जो है वो वन बॉल कंसिडर कर रहा है। तो सेकंड रो कंसिस्ट ऑफ 2 बॉल, सेकंड रो जो है वो 2 बॉल कंसिडर कर रहा है। इस तरीके से थर्ड रो 3 बॉल कंसिडर करेगा, इस तरीके से चलेगा। तो क्या है, अगर हमारे पास n रो है तो यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4, ये इस तरीके चलते जाएगा तो कितने बॉल्स आएंगे n बॉल्स आएंगे। कितने बॉल्स आएंगे, ये टोटल बॉल्स कितने होंगे n बॉल्स होंगे, ये भी टोटल बॉल्स कितने होंगे n बॉल्स होंगे, और ये भी टोटल बॉल्स कितने होंगे n बॉल्स होंगे, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यस क्लियर। हाँ, तो नंबर ऑफ बॉल्स हाँ देख लेते पहले, नंबर ऑफ बॉल्स used to form equilateral triangle। यस, क्या बनेगा नंबर ऑफ, यस इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या मिलेगा, सबका सम करना पड़ेगा, तो कितना होगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n। तो ये कितना हो गया n + 1/2। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, if 99 more identical balls added to the total number of balls used in forming the equilateral triangles, yes, 99 more identical balls added to the total number of balls used to form the equilateral triangle, then all these balls can be arranged in a square। yes, क्लियर। ऑल दिस बॉल्स मतलब जो भी ट्रायंगल बनाने के लिए हमें इतने बॉल लग रहे हैं, इसमें हम लोगों ने और 99 बॉल्स ऐड कर दिया, तो देन क्या बोल रहा है, when all these balls can be arranged, then all these balls can be arranged in a square whose each side contains exactly 2 balls less than number of balls each sides of triangle contain the number of balls used to form equilateral triangle। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो पहले तो हमें ये समझ लो कि नंबर ऑफ बॉल यूज्ड टू, जबरदस्त क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड टू फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना बना n + 1/2। अब वो क्या कह रहा है कि हमें एक स्क्वायर बनाना है, हमें एक स्क्वायर बनाना है इस तरीके से। यस, और स्क्वायर पे कितने नंबर ऑफ बॉल्स है, हर साइड कितने बॉल्स कंटेन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। ये बॉल्स कितने हो गए n - 2, 1 2 3 4 5 6, ये भी बॉल कितने हो गए आपके n - 2। क्लियर। अब देयरफॉर नंबर ऑफ बॉल्स, हाँ दिखा उसने, यूज इन फॉर्मिंग द इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन ऑल दिस बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ स्क्वायर whose side contains exactly 2 balls less than the number of balls in each sides of
ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के हर साइड में कितने बॉल थे? n। तो स्क्वायर के हर साइड पे कितने बॉल होंगे? उससे 2 कम, मतलब कितने होंगे? n-2। तो नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड टू फॉर्म स्क्वायर क्या मिलेगा? यहां भी n-2, यहां भी n-2, यहां भी n-2, यहां भी n-2, मतलब कितना होगा? n-2 इंटू n-2। क्लियर? हाँ, अब आगे देखो क्या कहता है। अब यहां देखो, नंबर ऑफ बॉल यूज्ड टू फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल, नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड टू फॉर्म स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखना, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम आइडेंटिकल बॉल्स आर अरेंज्ड इन अ रो टू फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल। द फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ 1 बॉल, सेकंड रो कंसिस्ट ऑफ 2 बॉल एंड सो ऑन। इफ 99 मोर आइडेंटिकल बॉल्स added to the total number of balls used in forming the equilateral triangle. Yes, अब देखो हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने के लिए कितने बॉल यूज किए थे? n+1/2। अगर हम इसमें 99 बॉल्स ऐड कर देते हैं, yes, then all these balls can be arranged। ये सभी बॉल, इतने बॉल्स हमें मिल जाएंगे 99 ऐड करने के बाद। ये जो बॉल है, then all these balls can be arranged in a square whose sides contain exactly 2 balls। मतलब ये इतने जो बॉल है, ये बॉल हमें किसके लिए लग रहे हैं? स्क्वायर की साइड बनाने के लिए, स्क्वायर की साइड बनाने के लिए। तो हमने मतलब ये इतने बॉल है, किसके साइड बनाने के, किसको बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं? स्क्वायर बनाने के लिए। और हमने अभी किया है कि नंबर ऑफ बॉल्स यूज टू फॉर्म ए स्क्वायर। मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है नंबर ऑफ balls used to form triangle plus 99 is equals to number of balls used to form square, number of balls used to form square। ओके, number of balls used to form square ये आपको दिया है, बस यही आपको पकड़ना है। अब देखो नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड टू फॉर्म ट्रायंगल कितना था? ये था n+1/2 प्लस 99, और नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर कितना था? n-2। ये हो गया n-2। ये कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा n² प्लस n। ये हो जाएगा आपका 198 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये कितना होगा? n² माइनस 4n प्लस 4। तो देयरफॉर n² प्लस n प्लस 198 इज इक्वल टू 2n² माइनस 8n प्लस 8। ओके, अब 2n² इधर आ गया तो कितना मिला? ये हो गया आपका n²। अगर ये इधर आ गया तो ये कितना आ गया आपका? -9, और 198 प्लस माइनस 198 मतलब कितना मिलेगा? -190 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा n-19 और एक मिलेगा n+10। तो n का वैल्यू क्या आएगा? एक 19 आएगा, एक आपका -10 आएगा। यस, अब देखो 19 है -10 है, तो n तो निगेटिव कभी नहीं होगा, मतलब n क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड टू फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हमें नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड टू फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने में कितने बॉल लगे? n+1/2। अब n कितना आपका? 19 है, तो 19 + 1 20/2। ये कितना आ गया आपका आंसर? ये आ गया आपका आंसर 190। तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। टफ क्वेश्चन था क्वेश्चन बच्चों। ओके, तो इस क्वेश्चन को उस वक्त आपने सॉल्व नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इसको लैब 3 में आपने लेना चाहिए। और ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखो बच्चों, ये सवाल कैसा है? ये कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द xy plane each having one vertex at the origin and other 2 vertex lie on the coordinate axis। मतलब देखो आपका इस तरीके से ट्रायंगल है, जिसका अब ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका ऐसा भी हो सकता है। ओके बच्चों, सॉरी, आपका जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका ऐसा भी हो सकता है इस तरीके से, यस, ये भी आपका ट्रायंगल हो सकता है, या फिर आपका जो यस आपका जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका ऐसा भी हो सकता है, या ट्रायंगल आपका ऐसा भी हो सकता है।
ओके, या ट्रायंगल आपका ऐसा भी हो सकता है या फिर ट्रायंगल आपका ऐसा भी हो सकता है। हमने ऐसा ट्रायंगल लिया है। ओके, चलो देखिए आगे देखते हैं। अब देखो इसका हर वर्टेक्स, तो इसका एक वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है, तो ये वर्टेक्स को हम लोग क्या लेंगे x0 और इस वर्टेक्स को हम लोग क्या लेंगे 0। अब आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है that each triangle in S has area 50 स्क्वायर मीटर, मतलब इनका जो एरिया है वो कितना है बच्चों 50 स्क्वायर मीटर। आप ध्यान देना एरिया को मॉड में लिखना, कभी भी ध्यान रखना, अगर आप a को 15 कर दोगे तो यहां गलती करोगे और यही आपका धोखा देने वाला स्टेप है, यही आपका क्या है धोखा देने वाला स्टेप है। तो मॉड a एरिया है ना तो पॉजिटिव होगा। यस, अब एरिया कैसे मिलेगा बताओ, देयरफॉर a कैसे होगा प्लस माइनस 50 आएगा। यस, अब a क्या है 1/2, a क्या है 1/2 x, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो बेस कितना है x है, हाइट कितना है y है। यस, क्लियर हो गया, ये 1/2 xy प्लस माइनस 50, तो x इंटू वाई कितना आ गया प्लस माइनस 100 आ गया। मतलब x और y ये जो कोऑर्डिनेट है इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए प्लस 100 और माइनस 100। अब देखो अगर हम 100 की बात करें, अगर हम 100 की बात करें बच्चों तो 100 कैसा आता है, एक आता है 1 इंटू 100, यस, दूसरा कैसा आता है 2 इंटू 50, नेक्स्ट कैसा आता है 4 इंटू 25, उसके बाद कैसा आता है 5 इंटू 20, उसके बाद कैसा आता है 10 इंटू 10, बाद में रिवर्स में चलता है। यस, बाद में क्या आएगा फिर 20 इंटू 5 आएगा, बाद में 25 इंटू 4 आएगा, बाद में 50 इंटू 2 आएगा और बाद में 100 इंटू 1 आएगा। ऐसे ही कॉम्बिनेशन आएंगे। अब देखो अगर एक्स वाई मेरा प्लस माइनस 100 है तो एक्स और वाई की वो कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एक्स, जो एस है एस में आपके कैसे एलिमेंट्स है एक्स और वाई है। क्लियर, एक्स और वाई सेट आपका इस ऑर्डर पेयर को सेट एस कंटेन कर रहा है, तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है। अब देखो कैसे ढूंढेंगे हम लोग, अब ध्यान से देखो अच्छे से बच्चों। अगर हम कहें कि हमारा पहला कॉम्बिनेशन क्या है 1 इंटू 100 है, ध्यान से सुनो, प्लस तो मेरा x क्या हो सकता है, x मेरा 1 हो सकता है, y मेरा 100 हो सकता है, या फिर x मेरा 100 हो सकता है, y मेरा 1 हो सकता है, एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर x मेरा -1 हो सकता है, y मेरा -100 हो सकता है, या फिर x मेरा -100 हो सकता है, y मेरा -1 हो सकता है। क्लियर, ये बना 1 इंटू 100 के लिए। अब आगे देखो, अगर मैं कहूं यस, अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरा -1 इंटू 100 है, यस, -1 इंटू प्लस माइनस समझ, ये प्लस है वो माइनस है, तो यहां पे x क्या हो सकता है, यहाँ x मेरा 1 हो सकता है, y मेरा -100 हो सकता है, यहाँ पे मेरा x -100 हो सकता है, y मेरा 1 हो सकता है, यहाँ पे x मेरा -1 हो सकता है, y मेरा 100 हो सकता है, और यहाँ पे x मेरा 100 हो सकता है और y मेरा -1 हो सकता है। क्लियर, तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस फॉर प्लस माइनस 1 इंटू 100 कितने आएंगे, ये 4 मतलब कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। क्लियर, टोटल कितने आएंगे यहां पर 8 आएंगे। सिमिलरली फॉर 2 इंटू 5 प्लस माइनस 2 इंटू 5, उसके बाद क्या था प्लस माइनस 4 इंटू 25, क्लियर, प्लस माइनस 5 इंटू 20, इन सब के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे 8 आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे 8 आएंगे। यस, अब ये 8 हो गए और ये कितना आएगा, हर किसी के लिए 8 है, मतलब 8 8 8 कितना हो गया 24 प्लस 8 कितना हो गया 32, 24 प्लस 8 32। तो आपका और एक केस बचा है, कौन सा केस बचा है, आपका एक केस बचा है बच्चों प्लस माइनस 10 इंटू 10। यस, यहां पर देखो, यहां पे क्या बनेगा, x आपका 10 बनेगा, y आपका 10 बनेगा, या फिर x आपका -10 बनेगा, y आपका -10 बनेगा, या फिर x आपका क्या बनेगा, x आपका 10, x आपका -10 बनेगा, y आपका 10 बनेगा, या फिर x आपका 10 बनेगा और y आपका -10 बनेगा।
तो यहाँ पे आपको कितने केस आएगी, इस केस के लिए आपको सिर्फ 4 केसेस आएगी, बाकी इसके लिए 8 आएगा, इसके लिए 8, इसके लिए 8, इसके लिए 8, तो 8, 16, 32, 24, 32 और 32 प्लस 4 मतलब कितना आएगा, 36 आएगा। तो टोटल केसेस कितने आएंगे बच्चों, टोटल केसेस आएंगे आपकी 36। ओके, तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 36 मिलेगा बच्चों। क्लियर, चलो और एक देखते हैं। चलो बच्चों, ओके, तो आज हमने क्या किया, आज हमने पीएनसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस टॉपिक के ज्योमेट्री बेस्ड पीआरक्यूज डिस्कस किए, और काफी सिंपल टॉपिक है और काफी अच्छा टॉपिक है। पीएनसी को अगर आपको मार्क्स लेना है तो इसका बेसिक नॉलेज आप लोग रखो। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बेसिक नॉलेज पे ही क्वेश्चन आते हैं और ये आपसे बन जाते हैं, इसलिए बेसिक नॉलेज आप पीएनसी का देखिएगा और गारंटेड 4 मार्क्स लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।